हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ आई स्टडी। और मैं हूं अंजलि। आज की इस वीडियो में हम एंशंट हिस्ट्री का एक टॉपिक महाजनपद काल से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। गौतम बुद्ध के जन्म के पश्चात उत्तर भारत 16 बड़े राज्यों में डिवाइड हो गया था। 16 बड़े राज्यों में बट गया था। इन्हें 16 महाजनपद के नाम से जाना जाता है। इसकी जानकारी हमको बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। वैशाली का अन्य नाम क्या था? वैशाली जो कि वज्जी महाजनपद की राजधानी थी, इसका अन्य नाम क्या था? वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी भी थी। वैशाली का अन्य नाम मगधमपुरम था। वैशाली को मगधमपुरम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जानकारी हमको सुत्त निपात नामक ग्रंथ से मिलती है। वैशाली का अन्य नाम मगधमपुरम है। इसकी जानकारी हमको सुत्त निपात नामक ग्रंथ से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, चंपा का अन्य नाम क्या था? चंपा का अन्य नाम मालिनी था। चंपा को मालिनी नाम से भी जाना जाता था। चंपा जो कि अंग महाजनपद की राजधानी थी। 16 महाजनपदों में से जो अंग महाजनपद है, चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी, जो कि मालिनी नाम से जानी जाती थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, पौरववंशी शासक उदयन को बौद्ध मत में दीक्षा किसने दी थी? पौरववंशी शासक उदयन को बौद्ध मत में शिक्षा, बौद्ध धर्म अपनाने की शिक्षा किसने दी थी? तो यह शिक्षा पिंडोला नाम के बौद्ध भिक्षु ने दी थी। यह शिक्षा पिंडोला नाम के बौद्ध भिक्षु ने दी थी। अब बात आती है कि जो पौरववंशी शासक उदयन है, तो उदयन और वासवदत्ता, उदयन और वासदत्ता नाम की दंत कथा भी प्रचलित है। और यह दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। उदयन और वासदत्ता नाम की जो यह दंत कथा है, यह उज्जैन से संबंधित है। और इसकी जानकारी जो महाकवि भास है, इसकी जानकारी महाकवि भास ने अपने ग्रंथ स्वप्नवास दत्तम में दी है। अपने ग्रंथ स्वप्नवास दत्तम में दी है। स्वप्नवास दत्तम में हमको उदयन वासदत्ता दंत कथा के बारे में पता चलता है। और उदयन को बौद्ध मत में दीक्षा किसने दी थी? तो वह बौद्ध भिक्षु पिंडोला थे। साथ ही साथ जो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है, यह वत्स महाजनपद कहलाता था। और इसकी जो राजधानी है, वो कौशाम्बी बनाई गई थी। और यहीं पर उदयन शासन करता था। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद का नाम क्या था? तो दक्षिण भारत में एकमात्र स्थित महाजनपद अशमक था। 16 महाजनपदों में से एकमात्र महाजनपद जो कि सॉरी, मुझे थोड़ा जुकाम है। तो दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद का नाम अशमक था, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यह आज का आंध्र प्रदेश का एरिया इसमें कवर होता है। आज के आंध्र प्रदेश का जो एरिया है, इस महाजनपद में आता था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय अवंती महाजनपद का शासक कौन था? तो गौतम बुद्ध के समय अवंती महाजनपद, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित था, इसके शासक चंडप्रद्योत थे। अवंती महाजनपद के शासक कौन थे? चंडप्रद्योत थे। चंडप्रद्योत और बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश के शासक थे, इनके काफ़ी मैत्रीपूर्ण संबंध थे।
और चंड प्रद्योत को पांडु रोग जब हो गया था, उसमें बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को चंड प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था। अवंती महाजनपद की बात की जाए तो अवंती महाजनपद 2 भागों में विभाजित था। उत्तरी अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंती, जिसकी राजधानी माहिष्मती थी। ध्यान रखिएगा, ये साउथ वाला माहिष्मती नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबिसार का अन्य नाम क्या था? हर्यक वंश के शासक बिंबिसार का अन्य नाम क्या था? तो बिंबिसार का अन्य नाम श्रेणिक मिलता है, यह जैन साहित्य में मिलता है। बिंबिसार का अन्य नाम श्रेणिक, यह जैन साहित्य में मिलता है। बिंबिसार जो कि मगध राजवंश का मगध शासक था, और ये काफ़ी ये एक तरह से इसने वास्तविक सत्ता इसी ने स्थापित की थी। यह हर्यक वंश से संबंधित था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अजात शत्रु को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो अजात शत्रु को कोणिक नाम से जाना जाता था। अजात शत्रु जो कि बिंबिसार का पुत्र था, इसे कुणिक नाम से जाना जाता था। अजात शत्रु भी अपने पिता की तरह ही काफ़ी साम्राज्यवादी था। इसने भी काफ़ी विजय अभियान पूरे किए थे। साथ ही साथ अजात शत्रु ने प्रसेनजित की पुत्री, जो कि कौशल नरेश थे, प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा से विवाह किया था, जो कि रिश्ते में एक तरह से अजात शत्रु के मामा भी लगते थे। लेकिन अपनी साम्राज्यवादी नीति के चलते कई राजाओं ने इस तरह से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, और इस वैवाहिक संबंध के बाद कौशल जो है वह अजात शत्रु के अधिकार क्षेत्र में आ गया था। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, सिकंदर द्वारा स्थापित नगर का नाम क्या था? तो सिकंदर द्वारा स्थापित नगर का नाम निकाया और बौकेफला था। सिकंदर द्वारा स्थापित नगरों का नाम निकाया और बौकेफला था। ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही नगर सिकंदर द्वारा स्थापित किए गए थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शिशुनाग वंशी शासक कालाशोक का अन्य नाम क्या था? तो शिशुनाग वंशी शासक कालाशोक का अन्य नाम काकवर्ण था। कालाशोक को काकवर्ण नाम से भी जाना जाता था। साथ ही साथ इसने अपनी राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। कालाशोक ने अपनी राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। कालाशोक शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात राजा बना। साथ ही साथ कालाशोक के शासनकाल में ही द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगति जो कि वैशाली में आयोजित हुई थी, यह कालाशोक के शासनकाल में ही आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नंदवंशी शासक महापद्मनंद का अन्य नाम क्या था? तो नंदवंशी शासक महापद्मनंद का अन्य नाम कलिका अंश और दूसरे परशुराम का अवतार मिलता है। महापद्मनंद का अन्य नाम कलिका अंश तथा दूसरे परशुराम का अवतार मिलता है। इसने एक राट की उपाधि भी धारण की थी। महापद्मनंद ने एक राट की उपाधि भी ग्रहण की थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कलिंग विजय की सूचना देने वाले अभिलेख का नाम क्या था? तो कलिंग विजय की सूचना देने वाला, कलिंग विजय जो कि अशोक के शासनकाल का युद्ध है, इसकी विजय की सूचना देने वाला अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख था, जो कि खारवेल में मिलता है। और खारवेल उड़ीसा राज्य में, आज क्या उड़ीसा राज्य में आपको हाथी गुम्फा अभिलेख देखने को मिलेगा।
अशोक जो कि मौर्य वंश का काफ़ी शक्तिशाली राजा रहा है, और इस युद्ध के बाद ही, कलिंग विजय के बाद ही इसमें जो हिंसा हुई, इसमें जो रक्तपात हुआ, उसको देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और उसी का प्रचार प्रसार उसने सारे विश्व में किया था। अगला क्वेश्चन है, महापद्मनंद के मित्र का नाम क्या था? तो महापद्मनंद के मित्र का नाम व्याकरणाचार्य पाणिनि था। महापद्मनंद के मित्र का नाम व्याकरणाचार्य पाणिनि था। पाणिनि के बारे में बात की जाए तो इन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, नंदवंशी शासक धनानंद, ये धनानंद है। नंदवंशी शासक धनानंद किसके समकालीन थे? तो नंदवंशी शासक धनानंद सिकंदर के समकालीन थे। नंदवंशी शासक धनानंद सिकंदर के समकालीन थे। साथ ही साथ इन्हें अग्रमीज के नाम से भी जाना जाता है। जो यूनानी लेखक हैं इन्हें अग्रमीज के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है उग्रसेन का पुत्र। उग्रसेन का पुत्र। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने इतने क्वेश्चंस कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।